अच्छा, आप सभी के पास एफ्रेश है? तो आप टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एनर्जी ड्रिंक हमारे पास होना चाहिए। हमारा ये लगा लो कि अगर हमारे पास एनर्जी के लिए हमारा ये नहीं है ना फ्रेश, तो हमारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? गायब हो जाएगी। और हमें हर मीटिंग में हमारे साथ हमारा एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी एनर्जी के साथ मीटिंग को एंजॉय करके लेना है। ठीक है। और दूसरा, आज जो टिप्स मिलेंगे उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास इस तरह से एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं है। छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको देनी जरूरी है, जिससे कि आपके रिजल्ट बेटर से और बेटर बेटर हो जाए। ठीक है, आप अपना रिजल्ट अच्छे से ले पाए। यहाँ पे अधिकतर वेट लॉस या वेट गेन के लिए सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो इसके लिए आज का सेशन बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। तो आज चलिए हम आज आपके इस जर्नी के लिए कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, जिससे कि आपके रिजल्ट आपके आपके अनुसार हो, आप बेटर परफॉर्म कर सके। और सबसे बड़ी बात है, ये इतने सारे गिफ्ट और कैश प्राइज भी मिलेंगे आपको। उसके लिए आप सभी एक्साइटेड हैं? एक बार करके बताइए, थम्स अप करके बताइए हाँ है। वेरी गुड। तो चलिए देखिए, एक तो सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी है। रिजल्ट आप पूरी अपनी मोटिवेशन के साथ करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेयर करता है। आप रिजल्ट के टाइम पे किसी का ये नहीं देखेंगे कि उसका इतना हुआ मेरा इतना हुआ, ये कभी नहीं देखना, इससे डिमोटिवेट होते हैं। सबकी बॉडी अलग है, और बॉडी एक मशीन है। मशीन सब सारी मशीनें एक जैसा काम तो नहीं करती ना, सब अलग अलग मशीनें अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो आप ये समझिए कि हमारी बॉडी एक मशीन है, तो वो हम स्पेशल भगवान ने हमारे लिए ही बनाई है। तो हमारे रिजल्ट भी हमारी बॉडी हमारी मशीन के अकॉर्डिंग होंगे। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको अच्छे से अच्छे रिजल्ट हम दिला सकें। और इसके साथ आपको अपने मोटिवेशन के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे हम आपको बताते हैं डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपको कोचेज नॉलेज देते हैं, कितना पानी पीना है, कैसे पीना है, हर चीज आपको पता है ऑलरेडी। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम वेट लॉस की जर्नी पे या वेट गेन की पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम वेट लॉस वाले जर्नी की बात करेंगे। तो हमें अपनी किन की चीजों का ध्यान रखना है? न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट फाइबर और प्रोटीन होता है। तो इस चीज को आपको अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, और अपने जो भी आपने चेकअप करवाया उसका बीएमआई चेकअप के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट रिवाइज करवानी है अपने अपने कोच से। ठीक है। अ, इसके अलावा आपको पूरे 21 डेज में अपने पानी का इंटेक कंप्लीट रखना है। अगर अपनी बॉडी के हिसाब से हम बताते हैं कि 20 किलो पर आपको 1 लीटर पानी पीना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पानी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और एक आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे के बीच में हो सकती है। इसको आप अपने साउंड स्लीप स्लीप होनी चाहिए, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। और अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पूरे दिन की आपकी डाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे वन टाइम शेक भी कोई लेता है? वन टाइम शेक पे जो जो है वो इस जर्नी में आप 2 टाइम के शेक पे आ जाएं, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी न्यूट्रिशन हमारे जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बॉडी को, क्योंकि वेट लॉस का आप देखो, ये न्यूट्रिशन कोई वेट घटाने के लिए नहीं है, वेट लॉस के लिए नहीं है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की नीड है। तो जब आप दो ही चीज समझनी है आपको। एक तो जब कैलोरीज कट लगेगा तो वेट लॉस आएगा। ठीक है। और कैलोरीज कट लगेगा तो शरीर में वीकनेस भी आती है। तो इस चीज को कम, क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, जब हमने कैलोरीज कट लगा दिया तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है। दोनों टाइम शेक लेना है, दोनों टाइम शेक लेके शुरुआत करेंगे। आपका प्रोटीन,
आपका Formula 1 और एफरेश, ये तीन रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली नीड ये तीनों चीजें हैं जिनको भी अब जिन जो जो भी वेट लॉस जर्नी में है। इसके साथ आपको अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसमें आप सेलुलोस ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं, और अगर यहाँ तक कि आप सेलेक्टिवेटर जो ले सकते हैं, तो वो सेलेक्टिव अपने अपने पॉकेट के हिसाब से आप न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। देखो सेलुलोस किस लिए, मैं आपको बता देती हूँ। जिनको भी सेलुलाइट फैट है, आप अपने यहाँ पे अगर थोड़ा सा चुटकी भरेंगे, तो अगर आपको वहां पे थोड़ा गड्ढा होता है या फिर वो वहीं रह जाता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सेलुलाइट फैट है। तो इसको फटाफट से कम करने के लिए आपको क्या ऐड करना है, अपने कोच से कहना कि मेरा सेलुलोस ऐड कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, इंच लॉस होगा। ठीक है, और अगर आप अपने कोच से कह के ये भी कह सकते हैं कि मल्टीविटामिन भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके वेट लॉस में, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या है, छोटे थोड़ा थोड़ी मात्रा में डेली मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हम या तो डेली 7 कलर्स के फ्रूट और 7 कलर की वेजिटेबल डेली खाएं, तब हमारा कंप्लीट होता है। नहीं तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट यूज कर सकते हैं, ये दिन में 3 बार लेनी होती है, वन वन एक सुबह दोपहर शाम को एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। और इसके साथ ही आप सेल एक्टिवेटर, आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपकी 60% आपकी बॉडी में लगता है। अगर आप चाहते हैं आपके सेल्स एक्टिव रहें, क्योंकि जब हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं तो क्या है, वो सारी बॉडी में हमारा न्यूट्रिशन पहुंचा देते हैं। तो उन सेल्स को एक्टिव करने के लिए सेल एक्टिवेटर की जरूरत होती है। और जो भी यहाँ 35 से अबव है या 40 से अबव है, वो सेल एक्टिवेटर जरूर ऐड करवाएं, उनको अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी में लगेगा। एक एज के बाद 40+ होने के बाद हमारे सेल्स नेचुरल तरीके से थोड़ा वीक होने लगते हैं, तो उन सेल्स को चार्ज करने के लिए हम सेल एक्टिवेटर ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट फास्ट करने के लिए। इसके अलावा फाइबर और प्रोटीन, आप जो भी प्रोटीन का पूरा आपको ध्यान रखना है। आपकी डाइट में आपके वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपका होना चाहिए। आपको पता है एक स्कूप में, हमारे पर्सनल प्रोटीन में एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उसको आप अपनी कोच से बोलेंगे कि मेरे बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, मेरे को एक डाइट चार्ट बना के दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन, आपकी फर्स्ट नीड है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन। और वेट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला जो न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन। इसके अलावा फाइबर, हमारी बॉडी को डाइजेशन को सही करने के लिए क्योंकि वेट लॉस कैसे होगा, जब हमारा स्टमक सही रहेगा, तो अब हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और आपके स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। ये टेबलेट फॉर्म में भी है, और साथ में ये हमारे बॉर्डर फॉर्म में भी है। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। और जिनका जिनका भी आपने जैसे बीएमआई चेकअप करवाया होगा, जिनका भी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वीक है, तो अपने रिजल्ट बेटर करने के लिए आप हर्बल कंट्रोल ऐड जरूर करवा लीजिए। 21 डेज में आपका अमेजिंग रिजल्ट आएगा। तो आप जिनका भी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वीक है, तो वो हर्बल कंट्रोल जरूर ऐड करा लें। और फिर भी मैं बार बार यही बात बता रही हूँ, अपने पॉकेट के हिसाब से आप अपने न्यूट्रिशन ऐड करा सकते हैं। और ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बात। ये जो शेक प्रोटीन फ्रेश ले रहे हैं, तो इनमें से आप सेलुलोस और सेल एक्टिवेटर जरूर ऐड करा लीजिए, जिससे कि रिजल्ट फास्ट हो जाए। ये तो हो गया मेरा न्यूट्रिशन। इसके अलावा अब हम डाइट की बात करते हैं। जैसे आप सबसे पहले उठते के साथ ही 2 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है, आपके कोचों ने बताया ही होगा। तो उसको आपको, बहुत से क्या है काम समझते हैं और फटाफट से पी लेते हैं, नहीं, आपको वो 2 गिलास 5 से 7 मिनट में पीने हैं, एकदम से नहीं पीना वो पानी। ये गलती ना करें कि एक साथ पी लिए और फ्री हो जाए, नहीं, आपको कम से कम 5 मिनट लगा के वो पानी पीना है, और सिप सिप करके पीना है। और कोशिश करें कि उकड़ू बैठते हैं ना, जैसे उकड़ू बैठ के अगर वो पिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद
हम अपना वर्कआउट, थोड़ा सा वर्कआउट आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, वर्कआउट और न्यूट्रिशन दोनों ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और ये ना सोचे, बहुत से बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं कि मुझे अच्छा अमेजिंग रिजल्ट लेना है। इससे क्या है, बॉडी में आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपको वर्कआउट करना है, दोनों टाइम आप हमारे क्लब में कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। पर ये ना सोचे कि एक्स्ट्रा अलग से भी कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी की जरूरत जितनी है वो हम आपको सुबह शाम 2 टाइम वर्कआउट दे रहे हैं। तो इसके अलावा हाँ, आप इसमें थोड़ा रनिंग ऐड कर सकते हैं सुबह या शाम को। शाम वाली रनिंग सबसे बेटर होती है वेट लॉस में। सुबह वाली से ज्यादा अच्छी शाम में जो रनिंग होती है वो सबसे ज्यादा बेटर होती है, वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और अ, अब हम आते हैं हेल्दी स्नैक्स पे। आपका शेप हो गया, अब हेल्दी स्नैक्स पे आप 10:30 से 11 के बीच में आप लेते हैं। और मोस्टली कस्टमर या जो भी वेट लॉस जर्नी में है वो गलती ही हेल्दी स्नैक्स में करते हैं। क्या आपका शेक सही होता है, आपका ब्रेकफास्ट सही हो गया, आपका डिनर शेक से है तो वो भी सही हो गया, आप प्रॉपर लंच कर रहे हैं वो भी सही हो गया। तो मेजर मिस्टेक जहाँ होती है वो हमारी हेल्थी स्नैक्स में होती है, जो हमारा सुबह वाले स्नैक्स में भी गलतियां कर देते हैं कुछ लोग, और इवनिंग के स्नैक्स में भी कर देते हैं। आपको सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है, क्योंकि आपको डिनर और आपका ब्रेकफास्ट तो आपका शेक है ही। तो उस वो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल एकदम से सही है, पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने स्नैक्स पर, हेल्दी स्नैक्स पर। हेल्दी स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं? हेल्दी स्नैक्स में सुबह के टाइम आप सैलेड ले सकते हैं। आपको आपको ये बात ध्यान रखनी है, हेल्दी स्नैक्स में आप फाइबर और प्रोटीन, ये दो चीजें जरूर ऐड रखें। मतलब ऐसी चीजें खाएं जिनमें फाइबर और प्रोटीन हो, कार्ब्स कम से कम हो। कार्ब्स आपके हमेशा कैलोरीज बढ़ाते हैं। आपको फाइबर और प्रोटीन वाले हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। सुबह के टाइम पे सबसे अच्छे हैं कि आप फल ले लीजिए, आप वेजिटेबल ले सकते हैं, खीरे, टमाटर, या फिर आप कोई भी फल, बस आपको आम और केला और अंगूर और चीकू, ये 4 फल नहीं खाने। इन 4 फलों को छोड़ के आप आज के टाइम पे तरबूज या खरबूजे इस तरह के फल आ रहे हैं। और पपीता, मैं तो ये कहती हूँ सबसे अच्छा है पपीता, इस टाइम पे लीजिए आप, बहुत बेटर रहेगा। ये वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर होता है। और अगर कोई आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, ये एक फैट कटर की तरह आपके बॉडी में काम करता है। अगर आप पाइनएप्पल ले सकें तो दो एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, या फिर सप्ते में 3 दिन ले सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं हेल्दी स्नैक्स में। और जो भी आप जैसे पानी का आपको पूरा बीच बीच में ध्यान रखना है। और जो भी नॉन वेज खाते हैं तो उनको ध्यान रखना है, एक तो वो तंदूरी चिकन लेंगे, और वो भी चिकन का ब्रेस्ट साइज लेंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। और आपको अगर कोई एग एग लेता है तो एग में से येलो पार्ट आपको निकाल देना है, व्हाइट पार्ट ही लेना है, क्योंकि येलो पार्ट में आपको फैट जाएगा। और आपको व्हाइट पार्ट ही लेना है, उसमें आपको प्रोटीन प्रॉपर मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो भी एग लेते हैं। या जो अगर अगर जो तंदूरी चिकन क्यों लेना है, क्योंकि इसमें फैट कम होता है। और वो भी 21 डेज चैलेंज में आप या 1 या 2 बार या 3 बार, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। जो भी यहाँ पे नॉन वेज लेते हैं, इससे ज्यादा आप ना लें, क्योंकि उस प्रोटीन होता है, पर प्रोटीन के साथ साथ आपको फैट भी उसमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। इसलिए आपको 2 या 3 से ज्यादा आपको नॉन वेज यूज नहीं करना है 21 डेज में। और अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको जैसे जो जो भी हेल्दी स्नैक्स में पनीर लेते हैं, तो आप टोफू आता है एक पनीर, सोया पनीर होता है, उसको यूज कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर प्रोटीन देगा। और नॉर्मल जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल्क वाले पनीर होते हैं, उनमें कैलोरीज भी होती हैं। तो वो आप 50 ग्राम
पनीर आप अपने हेल्दी स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा आपका डिनर आपका लंच है जो प्रॉपर रहेगा। हाँ, जो अभी पहले से ही वेट लॉस जर्नी में हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है। अगर वो 2 चपाती दोपहर में ले रहे थे, तो उसको कट लगा के 1 चपाती पे आ जाएँ। और सब्जी इस सब्जी वगैरह आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और सब्जी आपकी जो होगी, वेजिटेबल जो भी आप खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आप ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हाई मसाले डालकर, या फिर आप उसमें ऑयल वगैरह अच्छे से घी वगैरह डाल के बनाएँ, ऐसा नहीं है। आपको अपनी नॉर्मल सब्ज़ी बनानी है, बहुत कम ऑयल वगैरह यूज़ करना है, बहुत कम मसाले यूज़ करने हैं, क्योंकि जो नमक होता है वो भी सेलुलाइट फैट बढ़ाता है, इसीलिए आपको नमक मिर्च का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप हो सके तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च यूज़ करें। हरी मिर्च भी फैट कटर का काम करती हैं। तो आप कच्ची हरी मिर्च वैसे भी अपनी सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप अपने जो भी सैलेड खाते हैं उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर बना के रख लें। चीनी का पाउडर आप उसपे डाल के खा सकते हैं। नमक ऐड ना करें, कभी भी अपने सैलेड पे नमक ऐड ना करें। अगर करना है तो आपको ब्लैक सॉल्ट आता है, वो आप काला नमक जो होता है उसको आप यूज़ करें, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। और उसी पर आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि दालचीनी का जो पाउडर होता है वो हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और साथ में आप दालचीनी का पाउडर जो होगा उसको पानी में डाल के भी ले सकते हैं। अपना ड्रिंक बना सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं, पानी में डाल के भी ले सकते हैं। एफ्रेश आप जो भी एफ्रेश 3 बार ले रहे हैं, उसको उसकी हमने जैसे आपको बताते हैं कि आप 6 चम्मच एफ्रेश आप पूरे दिन में ले सकते हैं, तो इस चीज़ को 3 हम 2-2 का रेशो रखते हैं, तो आप इसको थोड़ा कम करके 4 टाइम या 5 टाइम ले सकते हैं। और आपको एफ्रेश भी जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको बीपी हाई रहता है, वो थोड़ा नॉर्मल पानी में लें, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म में ना लें। और जिनको बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अच्छा गरम चाय की तरह ही लेना है, और उसको 4 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम ले सकते हैं आप एफ्रेश। इस क्योंकि और पानी आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, अगर हम पानी का इंटेक नहीं करते तो हमारी बॉडी को अपने आप वो ऐसे इंडिकेट देती है कि हमें भूख लग रही है। अगर आप पानी प्रॉपर टाइम से पीते रहेंगे, तो आपका जो मैसेज जा रहा है आपके माइंड को कि भूख लग रही है, तो वो भूख ना होके आपके पानी के लिए होता है। तो आपको पानी अपना प्रॉपर रखना है, वाटर इंटेक आपको प्रॉपर रखना है, जिससे कि आपको बार बार ये अलार्म ना जाए कि भूख लग रही है। ठीक है, आपको अपने पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है। और कभी अपना जो आप लंच करते हैं, लंच से पहले आप प्लेट भर के एक अपना सैलेड वगैरह खा सकते हैं, और उसके बाद अपना लंच करें। और लंच के तुरंत बाद पानी किसी को भी नहीं पीना है। लंच के कम से कम आधा पौने घंटे के बाद आपको पानी का इंटेक करना है। इसके अलावा इवनिंग स्नैक्स में आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आप उस टाइम पे मखाने यूज कर सकते हैं। देखो, क्वांटिटी हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो मखाने बोल दिया तो कटोरी भर के आपने मखाने ले लिए, उसमें से 14-15 पीस आपको मखाने लेने हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, थोड़ा गर्म होते हैं, तो इससे ज्यादा मखाने नहीं लेने। और डेली मखाना नहीं लेना। एक दिन अगर आपने मखाना लिया है तो उसको दूसरे दिन चेंज कर दो, क्योंकि बॉडी चेंज मांगती है। तो अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करते रहेंगे तो रिजल्ट फास्ट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। जैसे आप इवनिंग स्नैक्स में मखाने ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट आप सुबह वाले ब्रेक ब्रेक में ले सकते हैं। इस टाइम पे आप और वैसी हेल्दी चीजें जैसे चने होते हैं, भीगे हुए चने ले सकते हैं। और आपकी मूंग दाल होती है, साबुत मूंग दाल, उसकी चाट बना के ले सकते हैं। आप उसमें उस डाल सकते हैं टमाटर वगैरह, आप उसकी चाट बना के खा सकते हैं। उसमें आधा नींबू जरूर डालें, क्योंकि नींबू भी हमारे फैट कटर का काम करता है। और एक बात और, सुबह के टाइम पे जब आप सुबह सुबह भी आधा नींबू और शहद ले सकते हैं, जिनको सूट करता है। बहुत लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, तो वो खाली 1 चम्मच शहद ले सकते हैं मॉर्निंग में। और जिनको नींबू सूट करता है तो वो आधा नींबू और शहद